कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां क्लास में बैठा एक स्टूडेंट हमें बॉल की ड्राइंग करता नजर आता है और साथ ही वो सोच रहा था कि अगर ये बॉल हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। वो ड्राइंग करके अपने घर के लिए निकलते हुए अपने दोस्त के साथ इंटरनेट पर वीडियो देख रहा था। यही हमें पता चलता है कि इन बॉल्स को दुनिया पर आए हुए 1 साल हो गया है और साइंटिस्ट का कहना है कि ये एलियन बॉल्स हैं जिनसे इंसानों को भविष्य में खतरा हो सकता है। शुरू में लोग इनसे बहुत डर गए थे कि इनमें मौजूद एलियंस उनको खत्म ना कर दें। साइंटिस्ट ने इन पर रिसर्च की थी कि फिलहाल इनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लोग अभी भी उनको लेकर डरे हुए थे। अगले सीन में कोरियन मिलिट्री को देखते हैं जब पहली बार एक एलियन का गोला जमीन पर गिरता है। सोल्जर्स उस गोले के पास खड़े उसे देख रहे थे। एक ऑफिसर उस गोले पर हमला करने का कहता है जिससे काफी जोर का ब्लास्ट होता है और बॉल में से कुछ बाहर निकलता है। इसके साथ ही सीन स्कूल की तरफ चला जाता है और क्लास में टीचर आती है, पर एक अनाउंसमेंट होने पर वो ऑफिस में चली जाती है जहां से वापस आके वो बच्चों को बताती है कि आप लोगों के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। बच्चे काफी हैरान होते हैं और टीचर से सवाल पर सवाल करने लगते हैं जिनके जवाब देने के लिए वो टीवी ऑन कर देती है। टीवी पर डिफेंस मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कह रहे थे 24 साल से बड़े स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स मिलिट्री ट्रेनिंग और स्टडी साथ जारी रखेंगे उनको इससे बोनस मार्क्स भी दिया जाएंगे। टीचर सबको एक फॉर्म देती है। जो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें उस फॉर्म को अपने माता पिता से साइन करवा कर लाना होगा और जो ट्रेनिंग नहीं करेंगे वो घर से क्लासेस ले सकते हैं। तभी मिलिट्री के लोग स्कूल में आकर ग्राउंड को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हुए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सब बच्चे अपने माता पिता से पेपर पर साइन करवाकर अपना सामान बांधकर स्कूल ले आते हैं क्योंकि उनको अब स्कूल में ही रहना था। जिसके बाद हम अपने मेल लीड को देखते हैं जो क्लास में आकर कहता है वो इस क्लास को ट्रेनिंग देगा। गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग रूम दिए जाते हैं जहां वो अपना सामान रखने लगते हैं। तभी फीमेल सोल्जर आकर बोलती है यहाँ मेकअप जैसी चीजें नहीं इस्तेमाल होंगी और उनसे सारे मेकअप वाली चीजें ही छीन लेती है। ट्रेनिंग के लिए सब लोग ग्राउंड में आ जाते हैं और सबको गन्स दी जाती है। स्टूडेंट्स गन्स के साथ खेलने लगते हैं तो कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको सजा देते हुए गन्स लेकर भागने का कहता है। भाग भाग कर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं। सब लोग थक कर रूम में आते ही लेटने की तैयारी करने लगते हैं। एक स्टूडेंट अपने मोबाइल पर सबको वीडियो दिखाता है जिसमें मिलिट्री वाले जानवरों को मार रहे थे। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है कि जंग शुरू होने वाली है। मैंने एक मूवी में देखा था कि जब जंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले मिलिट्री के लोग जानवरों को मार देते हैं। तभी कैप्टन वहां आ जाता है तो एक स्टूडेंट फोन वाले की शिकायत करता है तो दोनों लड़ने लगते हैं, जिस पर कैप्टन उन दोनों को सजा देकर बाहर भेज देता है। वो बास्केट उठाकर बाहर जाते हैं। जब उनका एक और दोस्त आ जाता है और वो तीनों लड़ने में लगे थे तब वो देखते हैं कि एक गोला स्कूल से टकराते हुए उनके पास गिरता है। उसमें से एक एलियन निकलता है जो निकलकर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है। एलियन स्टूडेंट को अपने अंदर ले लेता है और बाकी स्टूडेंट उसे बचा नहीं पाते। ये बात टीचर तक पहुंच जाती है और टीचर कैप्टन से कहती है तुमने तो कहा था ये गोले इतने खतरनाक नहीं है। इस पर कैप्टन उसे ये बात राज रखने को कहता है क्योंकि उसे यही ऑर्डर थे वरना हर तरफ खौफ फैल जाएगा। टीचर दोनों स्टूडेंट्स से बात करती है जो ये देखकर डर रहे थे। टीचर उनसे भी इस बात को राज रखने का कहकर उन्हें वहां से भेज देती है। स्टूडेंट्स की मौत पर कैप्टन को अपने पास्ट का एक सीन याद आता है कि जब ऑफिसर ने गोले पर फायर किया था तो एलियन ने बाहर आकर सिपाहियों पर हमला किया जिससे बहुत सारी सिपाही मारे गए थे। लेकिन कैप्टन की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया पर उसके बाजू पर घाव का निशान रह गया था। अब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते हुए गन लोड करना सीख रहे थे और धीरे धीरे वो शूटिंग में माहिर होना शुरू हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान 2 स्टूडेंट्स एक स्टोर से खाने की चीजें लेने जाते हैं लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आते तो टीचर और क्लास लीडर उन दोनों को ढूंढने चले जाते हैं। वो देखते हैं स्टोर के करीब बहुत सारी लाशें पड़ी है। ये देखकर टीचर समझ जाती है कि यहाँ एलियन का हमला हुआ है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं जिसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को भागने का कहती है। तभी उन पर बहुत सारे छोटे एलियंस हमला कर देते हैं तो टीचर स्टूडेंट्स को बचाने के लिए गन लेकर उनको मारने लगती है। गन की आवाज पर कैप्टन और उसका दोस्त भागकर वहां आते हैं लेकिन तभी एक एलियन टीचर पर हमला करके उसे मार देता है। एलियन को अपने सामने देखकर स्टूडेंट्स की चीखें निकल जाती है। उसी वक्त एक फीमेल सोल्जर आकर एलियन को मारने लगती है लेकिन खुद मारी जाती है। स्टूडेंट्स भागकर एक जगह जाते हैं तो वहां एक लड़की की टांग एलियन ने पकड़ी हुई थी। सब स्टूडेंट्स मिलकर उसकी टांग एलियन से आजाद करवाने लगते हैं लेकिन तभी वहां कैप्टन का दोस्त आकर उस एलियन को मार देता है। 2 लड़कियां एलियन से बचने के लिए इमरजेंसी बॉक्स में चली जाती है जिससे इमरजेंसी बॉक्स का आवाज सुनकर सारे एलियन उस बॉक्स के पास आकर उसे तोड़ने लगते हैं और वो दोनों ये देखकर चिल्लाने लगती है। स्टोर जाने वाले स्टूडेंट्स वहीं बैठकर खाना खा रहे थे। जब उनको गोली की आवाज सुनाई देती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि बाहर जाकर देखना चाहिए। दोनों बाहर जाने लगते हैं। उसी वक्त एक एलियन स्टोर में घुस जाता है लेकिन वो दोनों इसे हल्के में लेते हुए उसके साथ खेलने लगते हैं। जब एलियन उन पर हमला करता है तो उनकी डर के मारे फट जाती है और वो दोनों उसे काफी मुश्किल से एक फ्रिज में बंद कर देते हैं और बाहर भाग जाते हैं।
कैप्टन इमरजेंसी बॉक्स का आवाज सुनकर उसमें फंसी लड़कियों के पास जाता है और वो एलियन को फायरिंग करके मार देता है। कुछ स्टूडेंट्स और सोल्जर्स एलियन की वजह से मर गए थे और बाकी जो बचे थे वो बहुत डरे हुए थे। वो कैप्टन से पूछते हैं ये सब क्या है, जिस पर वो बताते हैं कि इसीलिए तुम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि तुम लोग अपना बचाव कर सको। स्कूल में नए बच्चों को ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है तो वो पुराने बच्चों को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये लोग इतने थके और डरे हुए क्यों हैं। वो नहीं जानते थे कि अपने साथियों की मौत के सदमे में परेशान इन लोगों को अब अपनी मौत नजर आ रही है। वही कैप्टन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब उसके बॉस ने स्कूल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग सिखाने का फैसला किया था तो उसने मना किया था। उसे लगता था बच्चे इस ट्रेनिंग में मर जाएंगे, लेकिन बॉस का कहना था कि वो वैसे भी मर ही जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत डर गए थे। वो कैप्टन से कहते हैं हमें घर जाना है, लेकिन कैप्टन उनको समझाता है कि तुम लोग स्कूल में ही सबसे ज्यादा सेफ हो। पर स्टूडेंट्स डरे हुए थे और अपने परिवार के पास जाना चाहते थे, तो कैप्टन उनको बताता है कि तुम सबके पेरेंट्स को सुरक्षित जगह भेज दिया है, इसीलिए तुम लोगों के जाने का कोई फायदा नहीं है। उनको कैप्टन की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए अगले दिन वो लोग स्कूल के बाकी सब स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि एलियन की वजह से स्कूल के कितने लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सब स्टूडेंट्स आंदोलन करने लगते हैं। उसी वक्त उनके पास एक एलियन का गोला आकर गिरता है और उसमें से बहुत सारे एलियन निकलकर उन पर हमला करने लगते हैं। स्टूडेंट्स को सोल्जर स्कूल के अंदर जाने का कहते हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं तो एक और गोला स्कूल के गेट पर गिरता है, लेकिन इससे पहले कि एलियन अंदर आते स्टूडेंट्स गेट लॉक कर देते हैं और क्लासरूम में छुपकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त कैप्टन बाकी स्टूडेंट्स को भी ले आता है और सबको अपनी गन लेकर ट्रक में जाने का कहता है। सब लोग एक एक करके ट्रक में आते जा रहे थे, लेकिन एक स्टूडेंट ट्रक से नीचे गिर जाती है और एलियन उसको पकड़ लेता है। कैप्टन उसको बचाने के लिए ट्रक रोकने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है कि एक की जान बचाने के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। कैप्टन ये सुनकर रोने लगता है और ट्रक को शुरू करता है। स्कूल में हर तरफ एलियन का कब्जा होता है और उनकी वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। कैप्टन सब स्टूडेंट्स को सुरक्षित जगह पर ले जाता है, लेकिन उनके पीछे आने वाला ट्रक एलियन की वजह से उलट जाता है। फिर वो एक स्टूडेंट पर हमला करता है तो बाकी स्टूडेंट जैसे तैसे उसको उस एलियन से बचाकर एलियन को मार देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो किधर जाए, तभी उन्हें एक मैप मिलता है तो वो वहां जाने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास जीप तो थी ही नहीं और साथ में एक इमरजेंसी स्टूडेंट भी था। दूसरी तरफ कैप्टन को पता चलता है कि दूसरा ट्रक अभी तक नहीं पहुंचा, तो वो अपने बॉस से ट्रक की चाबी मांगता है ताकि उन स्टूडेंट्स को ले आए, लेकिन वो उसे अपनी जान खतरे में डालने से मना कर देते हैं। स्टूडेंट्स भी कैप्टन से कहते हैं कि हमारे दोस्तों को लेकर आओ, तो कैप्टन अपने दोस्त से चाबी लेने की बात करता है। स्टूडेंट्स चलते चलते एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं तो वो वही स्टे कर लेते हैं। वहां वो अपने जख्मी साथी के लिए दवाई ढूंढते हैं, तभी सबको भूख लगने लगती है क्योंकि वो लोग काफी समय से भूखे थे। एक लड़की को चिप्स का पैकेट मिलता है तो वो किसी को बताए बिना अकेले ही बाहर बैठकर वो खा लेती है। जब वो चिप्स खा लेती है तब उसे आवाज आती है और वो देखती है तो वो एलियन था। वो सब लोग घर में जाकर दरवाजा और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन एलियन पाइप के जरिए अंदर आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कैप्टन अपने दोस्त की मदद से चाबी उठा लेता है और जब वो ट्रक काफी दूर ले आता है तो उसे पता चलता है कि ट्रक में कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो अपने दोस्तों की मदद के लिए जाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि उस लड़की ने चिप्स के पैकेट अकेले ही खा लिया, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि ना तुम खाने के लिए बाहर जाती ना वो एलियन आता, जिस पर वो माफी मांगती है। फिर वो लोग टीवी लगाकर वहां से गैराज में चले जाते हैं क्योंकि वो जानते थे ज़ॉम्बीज़ की तरह एलियन भी आवाजों की तरफ ही जाते हैं। गैराज में खड़ी गाड़ी को चलाने के लिए वो लड़ रहे थे जब लड़ाई में गाड़ी की चाबी गिर जाती है जो बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उस वक्त टीवी का सिग्नल भी चला जाता है और एलियन अब उनके सर पर पहुंच गया था, जिस पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि एक लड़का बाहर जाकर एलियन का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, जिसके बाद बाकी सब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। बाहर एक स्टूडेंट एलियन से लड़ रहा था और बाकी लोग गाड़ी की चाबी ढूंढने लगते हैं जो कुछ देर बाद मिल ही जाती है। वो गाड़ी लेकर जाने लगते हैं, तभी वो देखते हैं एक स्टूडेंट गायब है। एलियन स्टूडेंट पर हमला करने वाला था, तभी दूसरा स्टूडेंट वहां आकर एलियन को जमा देता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और वो सब मिल जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा देखकर सब बहुत खुश थे और फिर कैप्टन सबको वापस सुरक्षित जगह पर ले जाता है। ऑफिसर को पता चलता है कि कैप्टन बच्चों को बचाने गया था, तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे आदेश को क्यों नहीं माना। अंदर से वो खुश थे कि कैप्टन बच्चों को बचा लाया। लड़कों और लड़कियों को बिल्डिंग में सोने के लिए अलग अलग जगह दे दी जाती है। बिल्डिंग में सब लोग एलियन से बचने की तैयारी कर रहे थे और जमीन खोद रहे थे। सब बच्चों ने अब मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनको बताया जाता है कि उनको एक ऑपरेशन के लिए जाना है जहां उनको एलियन का मुकाबला करना है। बच्चे ये सुनकर उदास हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे यहाँ से वो अपने घर जा सकेंगे। उनको उदास देखकर कैप्टन उनके लिए अच्छा सा खाना बनवाता है। काफी देर बाद इतना अच्छा खाना देखकर वो सब सारे काम और एलियन भूलकर बहुत मजे करते हैं। कैप्टन उनसे कहता है तुम लोग मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक जीते रहो और खुश रहो। ऑपरेशन से पहले सब बच्चों को डिवाइसेस भी दी जाती है जिसकी मदद से एलियन के गोले और एलियन का पता चल जाएगा कि वो उनसे कितने फासले पर है। वो लोग इकट्ठे होकर ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं और बहुत बहादुरी से लड़ते हैं।
इसी बीच उनको बिल्डिंग में एक जिंदा लड़की मिली थी जो बहुत डरी हुई थी, तो वो लोग उसको हौसला देते हैं। फिर उनको एक और बिल्डिंग में से 3 बच्चे मिलते हैं जो इनकी तरह स्कूल स्टूडेंट्स थे। कैप्टन उनसे पूछता है तुम लोगों का कैप्टन कहाँ है, जिसपे बच्चे बताते हैं कि वो हमें आने का बोलकर गया था लेकिन नहीं आया, उसने हमें धोखा दिया। कैप्टन उनको वहाँ से सुरक्षित जगह भेज देता है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो एक स्टूडेंट कैप्टन से कहती है कि ये कोई प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन कैप्टन कहता है चिंता मत करो। सबके बाहर जाने के बाद वो स्टूडेंट खुद को शूट करने लगती है, जिसे देख बाकी स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कैप्टन अंदर आता है तो लड़की उसे कहती है तुम्हारा कसूर है जो तुम बचाने नहीं आए, और तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मारे गए। इतना बोलकर गन चलाने लगती है, लेकिन कैप्टन का दोस्त बीच में आने की वजह से गोली उसे लग जाती है। रात को स्टूडेंट्स निगरानी कर रहे थे जब एक स्टूडेंट 2 एलियंस को देखती है कि उन्होंने आपस में बात की और फिर एक गोला आसमान की तरफ चला गया और दूसरा वापस जमीन की तरफ आ गया। ये देखकर उन लोगों को एक आइडिया आता है। वो एक बिल्डिंग में बॉम्ब फिक्स करके लाउडस्पीकर्स लगा देते हैं और देखते ही देखते सारे एलियंस बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर सब लोग पास की बिल्डिंग में चले जाते हैं, लेकिन कैप्टन वहीं रह जाता है क्योंकि वो अभी भी बॉम्ब फिक्स कर रहा था। वो सबसे कहता है आप जाओ मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब उसके बॉम्ब लगाकर होते हैं तो देखता है बिल्डिंग एलियंस से भर गई है। कैप्टन अपनी गन से एलियंस को मारने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और उसके पास और गोलियां भी नहीं थी। वो एक रूम में जाकर अपने दोस्त से सॉरी कहता है कि मैं नहीं आ सकता, आप बिल्डिंग उड़ा दो, पर उसका दोस्त नहीं मानता और स्टूडेंट्स भी ये सुनकर रोने लगते हैं। वो कैप्टन से किसी तरह वहां से निकलने का कहते हैं, लेकिन वो बताता है कि बिल्डिंग एलियंस से भरी हुई है, इसलिए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आखिर में मजबूर होकर उसके दोस्त को ब्लास्ट करना पड़ता है, जिससे बिल्डिंग उड़ जाती है। सब स्टूडेंट्स रो रहे थे और उसका दोस्त भी रोने लगता है और इसका पार्ट 1 यही एंड हो जाता है।